मुझे $1000 पे करेंगे या $5000 पे करेंगे, और अगर आप मैसेज लिखा गया है और ये उठा के कई सारे लोगों को फॉरवर्ड कर दिया गया है, थोड़ा सा पैसा पे करेंगे आपको ढेर सारे फॉलोअर्स मिल जाते हैं। हमने मैसेज किया, उसके बाद मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोलैबोरेशन और स्पॉन्सरशिप या फिर पेड प्रमोशन के बारे में। क्या सच में ये आपके चैनल की इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है या फिर ये एक स्कैम है? तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना पर्सनल कोलैबोरेशन का एक्सपीरियंस। साथ ही आपके साथ शेयर करूंगी वो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप जान सकते हैं कि सच में एक कोलैबोरेशन या पेड प्रमोशन है या फिर ये आपको ठगने का स्कैम है। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट करते वक्त आपका चैनल या पेज किसी सर्टेन क्राइटेरिया को रीच कर जाता है, साथ ही आपके जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाते हैं, आपकी रीच काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो तरह तरह के ब्रांड आपसे कोलैब करने के लिए आपको मेल करते हैं या फिर आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू डीएम्स करते हैं। तो ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन पिछले कुछ 1 या 1.5 साल से मेरे पास कई सारे ऐसे मेल्स आ रहे हैं जिसमें मुझे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि नाइक, रीबॉक, एडिडास, इनके प्रमोशन करने के लिए कहा जा रहा है और मुझे बोला जा रहा है कि आपको कम से कम हम $1000 पे करेंगे या फिर $5000 पे करेंगे। तो इस तरह का इतना बड़ा अमाउंट देके किसी को भी लगेगा कि अरे इतना बड़ा कोलैबोरेशन मिल रहा है, तो क्या बताया जा रहा है, चलो चेक करते हैं एंड ऑल दैट। तो मुझे भी इस तरह के मेल्स काफ़ी लंबे समय से रिसीव हो रहे थे। लेकिन जब मुझे मेल रिसीव होना शुरू हुए तब मेरे चैनल की जो रीच थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। उस वक्त शायद मेरे 40 या 50,000 सब्सक्राइबर होंगे। तो मुझे एक मिनट डाउट भी हुआ कि इतने बड़े ब्रांड्स मुझे क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो इतना बड़ा अमाउंट क्यों पे कर रहे हैं। हालांकि जो मेरे चैनल की ग्रोथ है वो आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा है, मेरा जो चैनल है वो आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा वॉच किया जाता है कंपैरेटिवली इंडिया में। तो मुझे एक बार लगा हाँ हो सकता है ऐसा कुछ हो। तो जब इस तरह का मेल मुझे रिसीव हुआ तो सबसे पहले मैंने उसकी लैंग्वेज को चेक किया कि क्या ये लैंग्वेज ऑथेंटिक है, क्योंकि जब भी कोई पर्टिकुलर ब्रांड या कोलैबोरेशन के लिए आपको कोई इन्फ्लुएंसर एजेंसी भी अगर मेल करती है तो उसकी लैंग्वेज बहुत ही स्पेसिफिक होती है। आपको पढ़ के तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ ये किसी पर्टिकुलर एजेंसी ने या किसी ब्रांड ने आपको रीच करके ये मेल किया है। तो उसकी जो लैंग्वेज थी वो कुछ इस तरह की थी कि उसमें ऐसा लग रहा था कि ये एक पर्टिकुलर मैसेज लिखा गया है और ये उठा के कई सारे लोगों को फॉरवर्ड कर दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा दूंगी तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहला डाउट मुझे यहीं पर हुआ कि इसकी लैंग्वेज कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने चेक की, वो ये थी कि अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड ने, मान लीजिए अगर एडिडास मुझे मेल कर रहा है तो एडिडास का अपना डोमेन नेम होगा, राइट। कोई भी बड़ी कंपनी अपना डोमेन नेम परचेज करके रखती है। अब जब ये मेल मुझे रिसीव हो रहे थे तो ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इसमें डोमेन नेम लगे हुए थे, और ये सारे डोमेन नेम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के। अगर मान लेते हैं ये कोई इन्फ्लुएंसर एजेंसी भी है तो भी तो सर्च करने पे पता चल जाएगा। तो जब मैंने इसे गूगल वगैरह पे सर्च किया, चेक किया कि ये क्या है, तो तुरंत ही पता चल गया कि ये कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। अब उसके बाद जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि कई बारी वो मुझे एक लिंक प्रोवाइड करते थे और कहते थे आप इस लिंक को क्लिक करिए और इसमें हमने अपना पूरा ब्रोशर दिया हुआ है या इसमें सारी डिटेल्स है, लेकिन आप इसे सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ के लैपटॉप में या फिर विंडोज़ में ही इसे ओपन करिए और आप किसी और में ओपन मत करिएगा वरना ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, जब एक मेल में आपको किसी तरह का लिंक प्रोवाइड किया जाता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन वो आपके लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है कि आपको इसे नहीं क्लिक करना है। और जो भी मेल ऐसे आए थे जिसमें कोई भी लिंक प्रोवाइड नहीं किया गया था, तो जब मैंने उनको रिप्लाई किया तो उन्होंने रिप्लाई में मुझे सीधे एक लिंक भेजा कि ये एक लिंक है, आप इस पर क्लिक करिए और इसको डाउनलोड कीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ के लैपटॉप में ही इसे ओपन करिएगा। इसके साथ ही जो चौथा सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था कि वो मुझे पहले ही मेल में बता दे रहे हैं कि वो मुझे $1000 पे करेंगे या $5000 पे करेंगे, और अगर आप आज के टाइम में $5000 की वैल्यू चेक करेंगे तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये मेल काफ़ी लंबे समय से आ रहे हैं और इतना बड़ा अमाउंट बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स को मिलता है। नॉर्मल क्रिएटर को इतना बड़ा अमाउंट कभी नहीं कोई ब्रांड देता है, वो भी इतने बड़े ब्रांड तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था कि सीधे मेल में मुझे पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, जबकि कोई भी अगर रियल ब्रांड आपको कांटेक्ट करता है तो वो हमेशा निगोशिएट करते हैं, वो आपके सारे कॉमर्शियल जानते हैं कि आप डेडिकेटेड वीडियो के लिए क्या चार्जेस हैं, इंटीग्रेटेड का क्या चार्ज है, और अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं तो शॉर्ट्स के क्या चार्जेस है, और सबके अमाउंट डिफरेंट वेरी करते हैं। वो आपसे निगोशिएट करते हैं, देन आपका फाइनल अमाउंट डिसाइड होता है। तो यहाँ पर तो हमने बात कर ली, अगर मेल के थ्रू कोई भी कोलैबोरेशन या स्पॉन्सरशिप के जरिए आपको ठगने की कोशिश कर रहा है तो आप कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहली चीज़ है आप उसकी लैंग्वेज को चेक करेंगे, देन सेकंड चीज़ है कि आप उसके डोमेन नेम को चेक करेंगे, थर्ड है
कि अगर आपको कोई लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि इसको विंडोज़ में ही ओपन करो, देन वो भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एंड द लास्ट वन इज़ वो आपको सीधे-सीधे पैसे ऑफ़र करेंगे। अब बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम के बारे में, क्योंकि इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और ये मेरे साथ अभी बिल्कुल रिसेंट में हुआ है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी रिसेंट में मेरे इंस्टाग्राम पर एक डीएम आता है किसी ब्रांड के थ्रू और उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। मैंने जल्दी-जल्दी में इतना ध्यान नहीं दिया और सीधे उनके पेज को ओपन करके देखा तो उसमें कुछ 14,000 उनके फॉलोअर्स थे और मुझे ऊपर-ऊपर से देख के ऐसा लगा कि हाँ, शायद ये एक रियल कोई ब्रांड है, जो कि एक क्लोथिंग ब्रांड था। तो मुझे ऐसा लगा शायद न्यू स्टार्टअप है, इस वजह से बहुत ज़्यादा अभी हाई-फाई नहीं है, बट इट्स ओके। तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका पूरा प्रोसीजर क्या है और वो मुझे क्या-क्या देंगे, साथ ही मुझे कितने वीडियोज़ डालने हैं, क्या स्टोरी पोस्ट करनी है। यहाँ तक तो सारी बातें ठीक थी। उन्होंने मुझे बताया कि आपको हमारी वेबसाइट के लिंक से 3 से 4 प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं, जिसके पैसे हम आपको 24 आवर में रिफंड कर देंगे। ठीक है, उन्होंने एक लिंक दिया अपनी वेबसाइट का कि इस पर्टिकुलर लिंक से ही आप परचेज़ करिए, लेकिन आप जो इसका अमाउंट पे करेंगे वो उसके लिए उन्होंने मुझे एक दूसरा लिंक प्रोवाइड किया और बताया कि आप इसमें अपनी ऑर्डर आईडी डाल दीजिएगा और इस तरह से अपना पूरा एड्रेस वगैरह फिल कर दीजिएगा। और अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज़ करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है आपका पैसा रिफंड होने में एंड ऑल दैट। तो आप इस यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए और इस दूसरे लिंक से प्रोडक्ट परचेज़ करिए। तो फिर मुझे सबसे पहला रेड फ्लैग यही था कि ये किस तरह का काम है। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर जब मुझे डाउट हुआ तो मैंने सबसे पहले उनके पेज को विज़िट किया। अब जब मैं उनके पेज पे मैंने विज़िट करना शुरू किया तो आजकल इंस्टाग्राम जैसे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलोअर्स खरीदना बहुत ज़्यादा आसान है। आप थोड़ा-सा पैसा पे करेंगे, आपको ढेर सारे फॉलोअर्स मिल जाते हैं। हालाँकि वो जेन्युइन बिल्कुल नहीं होते हैं, बट हाँ, ये सब बहुत आसान हो गया है। तो जब मुझे नंबर दिख रहा था फॉलोअर्स का तो वो तो ठीक लग रहा था, लेकिन जब मैंने उनकी पोस्ट को स्क्रॉल करना शुरू किया और उनके पूरे पेज को विज़िट किया तो मेरी समझ में आया कि इनका जो पेज है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको बने हुए अभी 3 से 4 महीने का समय हुआ है। जबकि अपने बायो में उन्होंने मेंशन कर रखा था कि वो शार्क टैंक इंडिया में आए थे और शार्क टैंक इंडिया की उन्होंने कुछ रील्स डाली हुई थी। आई डोंट नो वो रियल थी कि फेक थी। बट उनके जो हाइलाइट्स थे जहाँ पे अगर कोई भी पेज या कोई भी ब्रांड, कोई न्यू स्टार्टअप किसी भी क्रिएटर के साथ कोलैबोरेट करता है तो वो हमेशा अपने क्रिएटर को टैग करते हैं। क्रिएटर उस पर्टिकुलर ब्रांड को टैग करता है और वो ब्रांड क्रिएटर को टैग करता है, जिससे कि वो ऑथेंटिक हो जाता है कि हाँ, ये एक पेज रियल है। अब जब मैंने उनके हाइलाइट्स को चेक किया तो वहाँ कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं था जिसको उन्होंने टैग किया हो और सारी की सारी फ़ोटोज़ स्क्रीनशॉट लग रही थी। वहीं जब मैं विज़िट कर रही थी तो मुझे एक फ़ोटो ऐसी दिखी जहाँ पे उन्होंने किसी को टैग किया हुआ था। अब जब मैंने उस पे टैप करना शुरू किया तो पता चला कि वो एक स्क्रीनशॉट है, उन्होंने कहीं से स्क्रीनशॉट लिया था और उसको उठा के अपनी हाइलाइट्स में लगा दिया था, जिससे देखने में ऐसा लग रहा था कि हाँ, रियल में इनके ब्रांड से किसी ने कुछ परचेज़ किया है और फिर इन्होंने उसको प्रमोट किया है। तो वहाँ पे मेरी समझ में आ गया कि भाई इसमें कुछ डाउट है। और अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जितने भी कोलैबोरेशन होते हैं कि अमेज़न के थ्रू होते हैं और अलग-अलग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर एजेंसीज़ भी इस तरह की है कि वो आपसे कहेंगे कि आप अपना प्रोडक्ट परचेज़ करिए, उसका पैसा भी पे करिए और फिर आप उसका रिव्यू दीजिए या फिर उस पे वीडियो बनाइए, ऐसा कुछ करिए, उसके बाद हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे। तो इस तरह का कोई भी कोलैबोरेशन मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी आप बार्टर करिए, पेड करिए अगर आप उस रीच तक पहुँच गए हैं, लेकिन इस तरह के कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा रिस्की भी होते हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि जब मैंने उनके पेज को विज़िट किया तो मेरी समझ में आ गया कि यहाँ इसमें और भी बड़ा कुछ झोल है। उसके बाद फिर मैंने उन्होंने जो मुझे लिंक वेबसाइट का प्रोवाइड किया था उसको जाके मैंने गूगल पे चेक किया तो उस नाम की कोई वेबसाइट थी ही नहीं। काफ़ी चेक किया, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा डाउटफुल लगी वो ये थी कि उन्होंने अपनी वेबसाइट का जो लिंक मुझे प्रोवाइड किया था, उसमें उनका डोमेन नेम ही नहीं था। क्योंकि अगर आप कोई ब्रांड चला रहे हो या आप कोई भी भले आपका स्टार्टअप छोटा है, बट एटलीस्ट आपके पास इतना पैसा होता है कि आप अपना डोमेन नेम परचेज़ कर सको। अगर आप कोई ब्रांड हो तो आप अपना डोमेन नेम से ही अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हो। लाइक अगर मैं लैक्मे का कोई मुझे मेल आएगा या लैक्मे की तरफ से मैसेज आएगा या लैक्मे की वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो दैट इज़ lakme.com और वो कुछ और ही विचित्र टाइप का उनका डोमेन नेम था। तो वहाँ से भी मुझे सबसे ज़्यादा डाउट हुआ कि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, साथ ही इसके साथ कुछ पे आउट मिलेगा और इसके बाद हम आपको मिंत्रा का एक वाउचर भी गिफ्ट करेंगे। तो ये देख के उनका जो पे आउट था वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे थे, तो मुझे जेन्युइन ही लग रहा था। लेकिन मैंने उन्हें डायरेक्टली मैसेज किया कि मैं बार्टर और पेड कोलैब के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको प्रोडक्ट डायरेक्टली मेरे एड्रेस पे सेंड करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी परचेज़ करने नहीं जा रही हूँ। आप मुझे डायरेक्टली
मेरे एड्रेस पे सेंड कर दीजिए। और जब मैंने मैसेज किया उसके बाद मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनको शायद इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है और वो कई बारी ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने इतनी ओरिजिनल वेबसाइट क्रिएट करके रखी होती है कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये एकदम रियल वेबसाइट है। सो जस्ट ये एक एक्सपीरियंस का वीडियो था जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि जो भी नए क्रिएटर है उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में बिल्कुल नई थी। उस वक्त मुझे बताने वाला कोई नहीं था, बट हाँ, मोटा मोटी मुझे आइडिया था कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। डोमेन नेम तो मुझे सबसे पहले पता था कि चेक कर लेना चाहिए, कोई भी वेबसाइट या कोई भी ऑथेंटिक पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करता है तो ऑफकोर्स आप भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और ऐसे स्कैम में फंसने से बचें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।